है। देखिए फॉर्मूला वगैरह तो आप जानते होंगे, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो सी वाला है इसलिए माइनस लगेगा और हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए गलती होने का संभावना क्या होगा, हो इसका तो बी हो गया आंसर। लेकिन अगर आप फरवरी में देखेंगे ना, कॉट का कॉसेक, तो यहाँ भी आप मार सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन माइनस, देखिए माइनस की वजह से ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऐसे भी आप एग्जाम में ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन गलत दे दिया, सेम कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स दे दिया ना, लेकिन आपको याद रखना है छोटा छोटा चीज, कोई आंसर हुआ ये नहीं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड भी पूछेगा ही नंबर में। आइए ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ, या ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा, के बगल में कोई फंक्शन रहेगा और उसी का डिफरेंशिएट रहेगा। जैसे यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पक्का ये कॉस एक्स होता है, और है इसका मतलब जो इसका आंसर आने वाला है ना, वो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, और इसके बगल में जो भी रहेगा वही साइन एक्स, प्लस में सी तो दिया ही जाता है, ई के पावर एक्स साइन एक्स, ई के पावर एक्स साइन एक्स कहीं है ऑप्शन नंबर बी में, समझे कि नहीं समझे। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। रोशन, बोलो भाई क्या बोल रहा है, रिक्की कुमार, ओके थोड़ा जल्दी सर जी, प्रिंस साहू, बाबू रे तुम एग्जाम में जाओ, चला हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जाम मतलब घर सेंटर पर जाइए आप लोग, हम उन लोगों के लिए लाइव आए हैं जिनको रात में कल बोल दिए थे। तो आपको अगर सुविधा है तो देखिए, नहीं तो आप सेंटर पे जाइए, रुकिए मत। देखिए 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, इस सेंटर पे भी जाके आप देख सकते हैं, 0 से ए इसका प्रॉपर्टी होता है एफ की ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाए, ये होता है प्रॉपर्टी 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी। ऐसा कहाँ है 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, सारा ऑप्शन ऐसा बनाता है जो लगता है कि सब एक के जैसा है ना ऑप्शन नंबर सी। बहुत कंफ्यूजन होगा बच्चा को ना, कोई बात नहीं आप कर लेंगे। अच्छा सर अगर 30 बनेगा तो क्या करेंगे, 30 ही बनाइएगा और 20 को अपना मन से लगातार सी चाहे लगातार भी घस दीजिएगा, 20 हो तो पक्का है जो में से 5 को 7 को निकल जाएगा सही, तो 30 को आप सही बनाए हैं, 5 7 को निकल गया, 35 को हो गया। क्या अगर आप कमजोर है तो यही सब ना दिमाग लगाइएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक ए मारते हैं, कोई के बी मारते हैं, कोई के सी मारते हैं, पता चले कोई सही नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए तो सब बच्चा, 4 का डिफरेंशिएशन है लॉग ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे भाई, ये पावर लॉग में बाहर फेंक देता है, आपको पता होगा, एक्स बाहर फेंक दिया, ठीक है, और एक्स बाहर फेंक दिया, बच गया लॉग ए। बोलिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और लॉग ए तो कांस्टेंट है, तो कौन लॉग ए ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉग ए ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है, सेकेंडों में बनेगा अगर आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा, टाइप याद होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये एफ डैश मतलब ये क्या हुआ पता है, डिफरेंशिएशन बोल रहा है, तो ये देखिए डिफरेंशिएशन एफ डैश का मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है, और ये इंटीग्रेशन है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ गुना में है, कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है, कैंसिल हो गया, बचा क्या ए एक्स प्लस बी, और आप जानते हैं एक्स का कोफिशिएंट से भाग हो जाता है प्लस, कहीं है एफ एक्स प्लस माइनस बी बट्टा में ए, यहाँ है ऑप्शन। कोई भी फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, फंक्शन बच गया प्लस माइनस में, और एक्स का कोफिशिएंट से भाग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके अब लोग सेंटर पे चले जाइए, जो लोग का सेंटर दूर में है वो निकल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। ये उन लोगों देख सकता है जो रूम पे है या सेंटर पे पहुंचा हुआ है तो देखेगा समझेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बस थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एकदम जाइए अपना सेंटर पे जाइए आराम से। और बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, अच्छे से एग्जाम देना है। आइए ये रूट एक्स है नीचे, बाबू इसको बनाने का बहुत तरीका है, आप डायरेक्ट अगर इसका जानते हैं तो ठीक, नहीं तो आप बना सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, और पावर वाला का इंटीग्रेट करने आता है, या डायरेक्ट आपको पता है तो 2 रूट एक्स इसका हो जाता है, 4 0 2, इसमें 4 रखेंगे तो 4 का हो जाएगा 2, 4 4 में 0 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
कोई दिक्कत नहीं ना किसी भाई को? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ू ना। आ जाइए 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर क्या कहता है, dx/1 + x। बाबू अगर यहाँ 1 + x² होता तो मजा आ जाता, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता, वो 1 + x है। आप देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, यस। नीचे वाला को डिफरेंशिएट करोगे ना तो dx ही है। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाला में क्या लग जाता है, लॉग। क्या लग जाता है, लॉग। लॉग 1 + x गया, नीचे वाला में लॉग लग गया 1 0। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग 1 + 1, यहाँ 1 रखिएगा तो 1 + 1 2, माइनस लॉग 1 + 0 1, और लॉग 1 का वैल्यू 0, यहाँ log 2। log 2 में से 0 जाएगा तो log 2 ही आंसर हो जाएगा। log 2 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं आप कितना आराम से, और आपको समझा रहे हैं कि ऐसे बनाओ ऐसे करो सर। शॉर्ट, हाँ 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 चला पूरा रामायण लिखा है। अरे चला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि चैप्टर ही बड़ा है, क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा ही ना। चलिए ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना एग्जाम हॉल में आएगा, याद है ना, देखिएगा ये मिल जाएगा आपको सेंटर के अंदर। कैसे मिलेगा सर, क्योंकि हमको पता है दो फंक्शन का गुणनफल वाला इंटीग्रेशन में रहेगा ही, नहीं रहेगा तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ साइन की जगह पर कॉस भी हो सकता है, ये हम नहीं कर रहे, लेकिन गुना वाला टाइप रहेगा इंटीग्रेशन, पक्का रहेगा। ठीक है भाई, चलो देख लो। इसमें जो है ना फर्स्ट और सेकंड में आ जाता है आइलेट के अनुसार, आइलेट के अनुसार, ठीक है, आइलेट के अनुसार ए और टी, मतलब इसको फर्स्ट मानना होगा और इसको सेकंड मानना होगा। आप समझ रहे हैं, नियम होता है फर्स्ट जैसे के तैसे, सेकंड का इंटीग्रेट, सेकंड क्या है साइन एक्स dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट है एक्स, उसका डिफरेंशिएशन तो सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये ना नियम होता है बाबू। चलो एक्स तो एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, लेकिन माइनस में, ठीक है, माइनस, ये डी से डेक्स खत्म, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस, माइनस बाहर निकला तो प्लस कर दिया। अब फिर कॉस का करना होगा तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का हो जाएगा साइन प्लस। ऐसा कोई ऑप्शन है, माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, यही तो है। वो इधर लिखा उसको उधर लिखा, ऑप्शन नंबर। ऐसे आप फॉर्मूला याद रखेंगे, 8 का C हुआ, बट ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इससे क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। चलिए आगे बढ़े ना। आ जाइए इसका देखिए मेरे भाई, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए जरूर चलिए, हर हर महादेव, बहुत अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ू ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, ये 0 से π/2 है ना, साइन क्यू थीटा दिए, देखिए सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छोड़ दीजिएगा, क्यों, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन टाइप का है, इसे छोड़ देना है। लेकिन यहाँ हम बना देते हैं, क्या करना है आपको, 0 से π/2, साइन क्यू थीटा को हम बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा टू साइन बोलेंगे, बोल दिए। 0 से π/2 तो ठीक है, साइन स्क्वायर 1 - cos² लेंगे साइन। अब कॉस थीटा को कुछ मान लेते हैं, कॉस थीटा को हम मान लेते हैं टी, ठीक है। कॉस थीटा डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तब डी टी बाई डी थीटा यहाँ हो जाएगा ना, यही डी थीटा को ऊपर भेज देंगे, माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू
क्या हो जाएगा डी टी। अब आ जाइए इधर, 0 से π/2 कैसे बनाना सीख लीजिए। 1 माइनस इसको टी माने हैं तो टी स्क्वायर, और ये साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू क्या है माइनस में डी, तो माइनस में डी टी, क्या बोले माइनस में डी टी। कैसे माइनस में, ये माइनस यहाँ से यहाँ चला गया। तो एक चीज और हमको बताइए, जब आप थीटा वगैरह मान लिए हो तो आपको इसको चेंज भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। लिमिट को चेंज किया जाता है, जैसे आप इसको टी के फॉर्म में लाया था, लिमिट को भी चेंज कीजिए। तो कॉस थीटा के मान यदि आप π/2 डालते हो, π/2 अपर लिमिट है, π/2 मतलब 90, कॉस 90 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा, तो टी का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब 0 डालिएगा कॉस थीटा 0, टी का मान कितना हो जाएगा कॉस 0 1 1 हो जाएगा। यानी जहाँ 90 था वहाँ 0 होगा, जहाँ 0 था वहाँ 1 होगा। 0 हो गया, ये 1 हो गया, सर लिमिट चेंज कर लिए। अच्छा ये माइनस है, माइनस से गुना करेंगे तो अब लिमिट पलट जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 0, हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और बगल में डी टी। बस अब इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। करना है तो कीजिए, अलग अलग कर देते हैं इधर। 1 डी टी का टी हो जाएगा, एक 0, ठीक है। फिर माइनस इधर, माइनस t3/3 1 0, एक बार 1 रखिएगा, 1 में से 0 गया तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 का क्यू 1/3, बस 3 में से 1 गया 2/3 आ गया आंसर। अरे भाई यहाँ अलग अलग कर दिए, माइनस था तो यह लगी माइनस, जगह नहीं था। 2/3 ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी हो गया। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को 2 नंबर वाला में बनाएंगे, 1 नंबर वाला में नहीं बनाएंगे, ठीक है। कान गुप्ता, संजीव शर्मा, ठीक है, प्रिंस जो भी हैं, लोगों को बेस्ट ऑफ लक, कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। चलिए 10 में आ जाइए, 10 में आ गए। ये बता रहे ये सब क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब बोलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको लेट कर लीजिए ना, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर को टी स्क्वायर लेट कर लीजिए। ये तो कॉन्स्टेंट खत्म हो जाएगा, -2x हो जाएगा 2t/dt/dx, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। बस अब देखिए आ जाइए, 0 से a, एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स है, एक्स डी एक्स डी टी, टी डी टी है, टी डी टी इसका वैल्यू, तो टी स्क्वायर माने है, स्क्वायर से रूट खत्म तो टी ही बचेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, डी टी का टी। अब इसका देखिए लिमिट चेंज करना होगा ना, ठीक है। अच्छा माइनस है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक देखिए, एक्स डी एक्स का वैल्यू डाल दिए, टी डी टी क्या था, टी स्क्वायर हो गया टी, बट यहाँ माइनस भी है आगे, ठीक है। तो 0 माइनस यहाँ ऊपर ए, अब डी टी है बचा हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, लिमिट चेंज करना होगा, क्योंकि आप टी के फॉर्म में दे रहे हैं जब आप, देखिए ए डालिए, जब ए डालेंगे तो यहाँ टी बराबर क्या आ जाएगा 0, जब 0 डालेंगे टी बराबर आ जाएगा ए, बस ए डाले हैं तो 0 आया है, ए डाले हैं तो 0 आया है, 0 डाले हैं तो ए आया है, माइनस अंदर जाएगा ना तो पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए 0, माइनस खत्म, मतलब लिमिट चेंज होता है ना, तो माइनस प्लस चेंज हुआ, ऊपर से नीचे गया तो माइनस, अब आया डी टी। चलिए अब हो गया, डी टी का हो जाएगा टी और ऊपर ए, नीचे ए -0, ए आंसर हो जाएगा, ये कहीं है ऑप्शन 10 का सी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ूं, कमेंट कर रहा है क्या, कमेंट कर रहे हैं तो बोलिए, ए स्क्वायर कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ भाई। चलिए ठीक है, बोलिए जल्दी से।
अच्छा, करा कि सर जी, तब तो आप देख लीजिए इसको थोड़ा सा, यहाँ से इसको लेट किए हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। टी स्क्वायर, फिर मतलब जो भी करना है कर लीजिएगा, सर आ जाएगा, नहीं तो आप बोलेंगे तो हम करके दिखा देंगे, ठीक है। 11 में आ जाइए, हो सकता है मिस्टेक, बोल दिए कि देख लीजिएगा, जैसे किए हैं सेम रूल है। अब चेंज उंज करने में कहीं ए स्क्वायर छूट गया होगा या कुछ भी ऐसा वैसा। चलिए 11 में आ जाइए, इसको बनाइए। ये इस टाइप का मॉडुलस वाला इंटीग्रेशन पूछता है हमेशा, याद रखिएगा, ठीक है। ये मॉडुलस वाला पूछता है हमेशा, इसलिए पूछेगा, नो डाउट। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए मॉडुलस का नियम है ना कि एक बार इसको बिना मॉड में, एक बार मॉड में लिखिए, और अपना मन से बटा में दो, डायरेक्ट हो गया इंटीग्रेशन। 1 - 1, 1 रखिएगा तो 1 × 1 1/2, फिर माइनस लोअर लिमिट, -1 रखिएगा तो -1 × 1 -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा 1 हो जाता है, क्या एक आंसर हो जाएगा। 11 का 1 कहीं है, 11 का 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो ऐसे आप बना लेंगे। आ जाइए 12 में, 12 में आ जाइए, 12 में आ जाइए, क्या कहता है 12 नंबर, तो उससे π/2 log 10x dx। 12 नंबर क्या कहता है देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये कैसे बनाएंगे आपको हम बोले हुए हैं, इसको आई लेट कर लेना है, क्या लेट कर लेना है, आई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छोड़ ही देना है, अगर टाइम लगेगा तो आई लेट कर लिए, प्रॉपर्टी लगा के फिर आई बराबर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, 0 से π/2 लॉग tan 90 - थीटा कॉट थीटा, तो कॉट एक्स। तो समीकरण दुआ, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आई आई क्या हो जाएगा, आई आई हो जाएगा 2i, आई आई क्या हो जाएगा, आई आई हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2, ठीक है, आई आई 2i 0 से π/2, इसको जब जोड़िएगा ना तो log 10x प्लस log cot x, और log का फॉर्मूला है कि log में अगर जोड़ में तो गुना में आ जाएगा, मतलब log हो जाएगा 10x टू cot x dx, और tan cot आपस में 1 हो जाता है कट के, tan गुने cot 1 हो जाता है, और log 1 का वैल्यू 0, तो 2i बराबर 0 कुछ भी हो, तो अब i का मान 0, मतलब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। जब 0 आ गया था कहानी खत्म, 0 मतलब ऑप्शन नंबर डी, तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी। 13 में आइए, क्या आंसर दीजिए मेरे भाई 13 का, चलिए तो हम पूरा स्पीड पकड़ लें, ठीक है। चलिए स्पीड पकड़ लेते हैं, देखिए इसका आंसर देना है, कैसे देंगे, क्या इंटीग्रेशन यही होता है, 1 0 हो जाता है, एक बार 1 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, के पावर 1 ई होता है और 0 1, यानी e-1 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 14 नंबर देखिए, समाकलन गुणांक पूछा है, क्या पूछा है, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक जब भी बताना होता है तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर के पावर पी डी एक्स, ठीक है, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी ई वाला होता है, यानी क्या हो जाएगा, -x बटा में 1 - x² dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको कुछ मानना पड़ेगा, 1 - x² को कुछ मानना होगा, ठीक है, 1 - x² को कुछ मानना होगा, हम t मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, -2x, यहाँ हो जाएगा dt/dx, ठीक है, तो -x बराबर -x dx बराबर dt बाई में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ये e के पावर -x dx, -x dx का क्या है, dt/2, यानी पूरा ऊपर dt के t यहाँ बाहर निकले है 2, नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर, क्या हो जाएगा, नीचे वाला में क्या लग जाएगा, लॉग, क्या लग जाएगा भाई, लॉग लग जाएगा, 2 तो बाहर है, 2 log t, ठीक है,
और लॉग में ऊपर चल जाता है, तो ई के पावर लॉग टी का स्क्वायर के पावर लॉग, और टी का वैल्यू क्या माने थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या माने थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 आएगा, और 1/2 के मतलब रूट, 1/2 हट के रूट, इससे लॉग खत्म हो जाता है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन फैक्टर का। 15 में आ जाइए। ये बोल रहा है इंटीग्रेट करने के लिए, तो बस इंटीग्रेट कर देना है सिंपल। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है, ये थोड़ा सा सही करके लिख लीजिए, प्लस वाई डी वाई, ऐसे एक्स स्क्वायर बाई टू अब प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस में ऐसा ऑप्शन नंबर ए में, 15 का ए। 16 में आइए, क्या आंसर देना है भाई, का भी हल पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ मत कीजिए, क्रॉस वेरिएबल सेपरेबल, वाई वाई हो जाएगा डी वाई बराबर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, या जो भी बोली, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 का सी। ठीक है, देव गुप्ता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम हम इसलिए ले रहे थे ना कि हम थोड़ा समझा रहे थे बच्चों को, लेकिन अब चलिए नहीं लेंगे। ये देखिए, अब कल समीकरण का घात पूछ रहा है, घात मतलब समझे, क्या पूछा, डिग्री पूछा, डिग्री कैसे बताएंगे, डिग्री जितना बार डिफरेंशिएट होता है उसका मैक्सिमम पावर, ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, देखिए पहले ये बट्टा में डी वाई डी एक्स है, बट्टा में देने का मतलब समझ रहा है, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो बट्टा वाला यहाँ देखिए ध्यान से, ये डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लेंगे, अब बट्टा में ना कुछ है तो 1, तो गुना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जाके डी वाई डी एक्स गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, +1 इक्वल उधर क्या है m, अब ये क्रॉस गुना करेंगे तो m जाके उसमें गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और +1 उधर चला जाएगा कभी m इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, यहाँ भी एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, बी एक मत बोलिएगा गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी। कैसे हुआ आपको हम समझा दिए, नीचे था इसलिए, क्या आंसर देना है भाई। सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, 0 से π/2, तो ये लिमिट हो गया, और इसका वैल्यू होता है π/2 dx। ठीक है, π/2 बाहर जाएगा, dx का हो जाएगा x, dx का इंटीग्रेशन x, ऊपर π/2 नीचे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 पहले से बाहर है, अपर लिमिट π/2 अब माइनस में 0, 0 घटेले ना घटेले बात बराबर, पाई गुने पाई स्क्वायर बटा में 4, ऐसा कोई ऑप्शन है तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी ही, π²/4। ठीक है, तो 18 का ये हो गया बी नंबर। आप समझ रहे होंगे, क्या बोले हैं कि सर थोड़ा फास्ट रहिए, तो हम थोड़ा फास्ट हो गए, बात नहीं है। का देखिए ई के पावर एक्स है, के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटू में का ए ई के पावर एक्स, ए ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर सी होना का। देखिए सिंपल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी क्लास करवाइए सर। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी। देखो रे बाबू, देखो रे बाबू, 20 नंबर 20 नंबर, ये जब भी डिफरेंशिएशन लिमिट वाला का पूछे ना चिला, लिमिट वाला क्वेश्चन हो, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और उसका डिफरेंशिएशन पूछे ना बाबू, सर 0 मारना, 99% 0 हो जाएगा, 20 का सी 0 ही होगा। लिमिट का क्वेश्चन और उसका डिफरेंशिएशन पूछे तो आंसर ऑलवेज 0, कोड लेवल तक, बिल्कुल बात सत्य है। 21 में आ जाइए भाई, 21 में आ जाओ, 21 में आ जाओ मेरे भाई। लॉग वाला का डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन है, लॉग का नियम है 1/, जो भी है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से 1/, होता है ना 1/x, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, समझ रहे हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x जाएगा, x गुने 1 x, और नीचे इतना गुने इतना, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस
ऐसा कोई आंसर है, ऑप्शन है? एक्स बटा में एक्स स्क्वायर जोड़े स्क्वायर, तो आपके ऑप्शन नंबर डी है, डी, ऑप्शन नंबर डी, 21 का डी मेरे भाई, 21 का डी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 21 का डी। चलिए 22 में आ जाइए मेरे भाई, 22 में आ जाइए। देखिए ये डिफरेंशिएट ही पूछ रहा है, लेकिन इनवर्स वाला फंक्शन का, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि पहले इसको हम सोल्व करेंगे, फिर बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए tan इनवर्स। अच्छा इसका फॉर्मूला जानते हैं, 1 - cos क्या होता है, 2 sin² x/2। 1 + cos का होता है 2 cos² x/2। ये होता है, 2 से 2 खत्म, sin बटा cos tan²/2, स्क्वायर से रूट खत्म, ये tan इनवर्स, यहाँ बचेगा tan x/2। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, x/2 का ही अब डिफरेंशिएट करना है, बस हो गया। क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 1/2 बाहर, और x का तो होता है 1, तो 1/2 बाहर, यानी 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। पहले इनवर्स को सोल्व कर लिए, बाद में डिफरेंशिएट किए। ठीक है, 22 का हो गया बी, कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप, पर लॉग वाला का डिफरेंशिएशन कभी भी पूछे, लॉग वाला का डिफरेंशिएशन कभी भी पूछे, नियम है कि 1 में लॉग के बगल वाला tan x, और फिर ही tan x का डिफरेंशिएशन sec²x। सर हो गया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ऊपर sec²x ठीक है, और नीचे देखिए tan है, tan को हम बोल सकते हैं sin x बटा cos x। ये cos x ऊपर जाएगा, sec²x, ये cos x ऊपर चला गया, cos x ऊपर चला गया, और ये sin x नीचे रह गया। एगो cos से एगो sec गुना होकर केवल sec बचेगा, ऊपर sec x और नीचा वाला साइन जाएगा तो cosec x, sec इंटू cos x, sec इंटू cos x कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में ही है, ऑप्शन नंबर डी में ही। समझ रहे होंगे मेरे भाई लोग, बताओ। जब आंसर ना मिले तो थोड़ा ट्रिगो को सोल्व किया जाता है। आ जाओ, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो ये को फर्स्ट है, वो सेकंड मानना होगा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं मेरे भाई। फर्स्ट इसका डिफरेंशिएट, एक्स का 1, सेकेंड जैसे के तैसे हो गया, प्लस अब की बार फर्स्ट जैसे के तैसे सेकंड का डिफरेंशिएट, अभी के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, 1 + x, ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं तो नहीं लिया है कॉमन तो नहीं लेंगे, हटाओ। एक्स यही तो है, बी नंबर कॉमन नहीं लिया तो नहीं लेंगे हम भी कॉमन, बी 24 का बी। सब लोग ठीक है ना? आंसर सिर्फ बताइए, फिलहाल आंसर बताने से क्या होगा बाबू, एक बच्चा कहता है सिर्फ आंसर बताइए। आंसर कैसे बता दे, बताइए आप, डायरेक्ट आंसर बताए तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर है, देखिए अजीब अजीब तरह का क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर बताएं कि tan इनवर्स वाला जो भी है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पता नहीं चला हुआ कैसे, देखिए ये 1 + x² dx के नीचे आएगा, आई जाएगा उसके, फॉर्मूला है tan इनवर्स का, इसलिए हम समझ गए बी हो जाए। चलिए अगर डायरेक्ट आंसर देखना है तो हम तो बता ही देंगे। अब कहीं कहीं बनाने, इसको 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 नहीं बनाना है क्या, को मत बनाइए, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, पावर 9 है पर तोड़ना उड़ना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव में इसको बनाना है तो आंसर डायरेक्ट सुनिए, 27 का आंसर डायरेक्ट सुनिए। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, नो डाउट साइन, एंगल जो भी है बेचारा ठीक है, और एंगल को 1/2 से भाग, मतलब दो, यहाँ दो हो जाएगा, आंसर होगा 2 sin x/2 प्लस में 2 sin x/2 प्लस में सी, ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी मेरे भाई, 27 का बी। देखिए अब 28 का देखिए, 28 का देखिए क्या आंसर होगा। अब डायरेक्ट आंसर बोलने की बात है तो थोड़ा सा समय लगेगा, मैथ है। ये x³ - 1 है, 1 का भी हम क्यूब बोलेंगे तो कोई दिक्कत, क्या कि 1 का क्यूब 1 ही होता है। फॉर्मूला a³ - b का क्या होता है, a-2a² प्लस ab प्लस b² अपॉन x² प्लस x प्लस 1। ऊपर वाला को a³ - b के ऊपर तोड़ दिए, ठीक है। चलिए अब आप देखिएगा तो ई वाला सेम कट गया, तो बचा का थी x-1, और x-1 का इंटीग्रेशन करने आना होगा, आता होगा, सॉरी आता होगा ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 और माइनस dx का x प्लस सी, ऐसा आंसर होगा, x²/2 माइनस x²/2 माइनस x प्लस सी, चाहे के कॉन्स्टेंट डी, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। तो कितना भी करेंगे ना तो 1-2 लाइन बनाना पड़ेगा मेरे भाई।
कहता है कि इस समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रिया परिभाषित हो सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन का देखिए, 2 गो एलिमेंट है ना, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो फॉर्मूला होता है n के पावर n का स्क्वायर, मतलब जय गो है ना वहाँ n कै गो है, 2, तो 2 फिर 2 फिर 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 और 2 के पावर 4 16, मतलब बोले ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके लिए। पता है आर एक एक फलन हो तो आर इनवर्स आर आर प्राप्त होगा, तब इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा 1 1 ऑन 2। देखिए जब इनवर्स पॉसिबल होता है ना तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है, 1 1 ऑन 2। ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। खुशी राज बोलती है सर एग्जाम में पास हो जाएंगे ना सर? बिल्कुल पास हो जाएंगे खुशी, मेरा आशीर्वाद है और आपका मेहनत है तो जरूर पास होंगे। क्यों नहीं पास होंगे बताइए, ऐसा कमेंट करते हैं। ये फिर इंग्लिश, तो थोड़ा इंग्लिश देख लीजिएगा क्योंकि इसका वर्ड ये जब x1 x2 के बराबर होता है तो 1 1 फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए 1 1। ये देखिए फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा साइन साइन साइन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 33 में आइए, 33 का आंसर कौन देगा, साइन वर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। साइन वर्स एक्स तो साइन वर्स एक्स ठीक है लगा, और जानते हैं एक बात ध्यान से सुनिएगा, माइनस, और ये कॉस इनवर्स निगेटिव है, कॉस में अगर निगेटिव आता है तो वो पाई में से घट जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स में निगेटिव। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन वर्स एक्स तो ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस में पाई रह जाएगा, और इसका वैल्यू जानते हैं साइन वर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 माइनस पाई, लघुत्तम पाई माइनस 2 पाई, एगो पाई, पाई में से 2 पाई, माइनस में पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस में पाई बाई 2, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन कितना पेचीदा क्वेश्चन, बच्चे गलती कर लेंगे, सर होगा माइनस पाई बाई 2। आप लोग कुछ और भी मार सकते हैं कि मुझे पता है। ठीक है, खुशी बोलती है डर लग रहा है, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, बस जितना पढ़े उस पर कॉन्फिडेंस लाइए, अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। 33 के बाद 34, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स जो भी है, कॉट इनवर्स जो भी है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट पाई बाई 2 जान लीजिए, टेन इनवर्स एक्स जोड़ कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है ना, तो एंगल सेम तो रिजल्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए। 35 में आ जाइए भैया, बनाना पड़ेगा, बना लेना, इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, टेन इनवर्स एक्स जोड़ टेन इनवर्स वाई बराबर, याद रख लीजिएगा फॉर्मूला काम देगा सब्जेक्टिव में, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला काम देगा, फिर बना लीजिएगा आप। ठीक है, कहता है x का मान होगा जब, x का मान तो देखिए क्रॉस गुना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x आएगा तो प्लस 10 बराबर 0, -5 -2 आंसर हो जाएगा 2 5, ऑप्शन नंबर ए। कैसे समझ में आया ना, द्विघात बहुपदी सब क्लियर होना चाहिए तब ना बनेगा, बताइए। ठीक है, बताइए, यस सर। चलिए 36 के बाद आ जाइए 37, कहता है किसी सारणी जिसका कोई दो स्तंभ समान हो मान होगा। देख लो भाई, कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर दो स्तंभ या दो रो समान हो उसका मान डायरेक्ट 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी, 37 का सी। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना है, तो देखिए रिजल्ट, रिजल्ट देखिए बताते हैं, ये जाके दोनों को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा दूसरे, हाँ ठीक है, रिजल्ट विल बी 0, सी 38 का सी, को जोड़ेंगे एक टर्म बराबर हुआ, जैसी बराबर हुआ रिजल्ट 0। और डिटर्मिनेंट वाला में अक्सर 99% जगह अगर मान निकालना हो तो 0 मारेंगे। बोलता है अगर ये सममित, सममित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होता है तो इसका जो आई जे है बदल जाता है, यानी जे आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 40 का सी। सममित में आई जे जे आई से बदल जाता है, सिमेट्रिक में। 40 में आइए, इसका भी बेचारा का वही हाल है, इसका भी रिजल्ट 0 आएगा। क्यों आएगा, अब बोले हैं कि सर आंसर बताइए, 0 आएगा। ऐसा क्वेश्चन का आंसर 0 इसलिए आता है, इसका रूट इसका जब निकालते हैं इसका मान आएगा
ओमेगा स्क्वायर और वन वन होता है, तीनों का सम 0 होता है। जैसे इसको 0 होंगे तो वन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका रिजल्ट 0। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे, आंसर ध्यान रखेंगे। ये देखिए क्या डैश पूछा है, मतलब ट्रांसपोज, मतलब उलट के लिख दो, 1 2 3 को ऐसे लिख दो बस, 4 5, यही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज। 1 2 3 4 5 6 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में ही है। ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को कि पता चले कि आपका क्वेश्चन जो है एकदम समय से खत्म हो जाए। बोलता है एक अवयव में 4 पंक्ति, 4 गो रो, पंक्ति में प्रत्येक में 3 अवयव, तो 4 गुने 3, ऑप्शन नंबर ए 42 का ऑप्शन नंबर। ठीक है, लोग समझ रहे हैं ना। 43 में आइए, ए स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर। सर एक एक सब है, ए स्क्वायर पूछा है, रिजल्ट क्या होगा? आप गलती कर लेंगे अगर ध्यान से नहीं बनाएंगे, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और गुना कैसे करना बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं कैसे करना, ए को करके दिखा देते हैं। ए स्क्वायर के मतलब फिर इतना में इतना ही से गुना करना है, तो एगो इसी का बगल में लिख के गुना कर देते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या करते हैं ऐसे, 1 गुने 1 1 गुने 3 आ जाएगा, और हर जगह 3 3 आएगा, 3 3 आएगा, 3 कॉमन लीजिएगा तो 3 ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी आप समझ गए मेरे भाई, ए बराबर दिया है पूरा ए, और ए स्क्वायर पूछा है, तो आंसर क्या हो गया 3a, 3, ऑप्शन नंबर सी 3a। ये मत सोचिएगा 2a होगा, 3a हो गया 3a। 43 के बाद आ रही है 44। ये देखिए क्या बोल रहा है भैया, इसका बोल रहा है 8 का मॉड 0 होगा, क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे, 3 इकाई 3, 3 में से गया 8, -5, -5 कहीं है नहीं है, लेकिन ए इनवर्स का अस्तित्व है, हाँ मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स कब नहीं निकलता है? जब उसका मान 0 आता है, यहाँ 0 नहीं आया, इनवर्स पॉसिबल है। चलिए आ जाइए 45 में, 45 में आ जाइए। देखिए ध्यान से, सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, 0 45 का ए, सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है 45 का ए। 46 में देखिए, और अलग अलग चीज का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होता है, तो 46 का ए। ठीक है, सेम चीज का क्रॉस 0, अलग अलग का डॉट 0, 46 का भी ए हो गया 0। 47 में आइए, बोलता है ए बी सी एक तलीय है तब, तो जब भी एक तलीय कोप्लेनर वाला आएगा केस, तो एक एक का डॉट, एक का डॉट, ठीक है सॉरी, एक का डॉट, और ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, एक का डॉट और बी का 2 का क्रॉस अगला का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट आप लोग करते रहेंगे, समझे। आगे बढ़ू ना। 48 में आ जाइए, ये बोल रहा है ये 2 वेक्टर समांतर होगा कि लंबवत होगा कि बराबर होगा, इनमें से क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि चेक करना है, तो 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 5 में -2 से करेंगे तो -10, 1 में 4 से करेंगे तो 4, और सबको जोड़ेंगे, 6 4 10 में से 10 गया 0। देखिए दोनों का ना, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ जाए, तो उस केस में हमेशा लंब ही होता है, लंब लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बी। 48 के बाद 49 में आ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी का मान 0, अलग ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 5, बोला है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बताओ। कैसे बताओगे आप, मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, हो गया फॉर्मूला। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 बराबर ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और इधर हो जाएगा 2 इंटू, और इसी का ना मान पूछ रहा था ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी का मान पूछा, इसलिए इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, बोलिए
16 9 25 25 50 देने का तो -50 उन्हें हो गया 2x, हमको x कमा चाहिए, दूसरे कट जाएगा -25 आंसर आ जाएगा, -25 आ जाएगा, -25 कहीं है ऑप्शन नंबर बी में -25। भाई कुछ क्वेश्चन बिना बनाए हुए आंसर नहीं दिया जा सकता है, तो आप लोग कह रहे हैं कि बिना बनाए आंसर बताइए, कैसे दे सकते? ठीक है, थोड़े 50 में आइए। हाँ, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले ना तो हम बताते हैं बिना बनाए हुए आंसर आएगा। जब दो वो चीज बराबर रहेगा तो आंसर हमेशा 0 मारिएगा। ये 3 गो वाला में ऐसा आपको लगेगा कि क्या होगा आंसर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 गो बी बराबर है तो आंसर 0, अगर 2 गो सी भी बराबर तो आंसर 0, दो कोई बराबर रहेगा तो आंसर 0 मार के निकल लीजिएगा, बात खत्म, और इसमें कोई बात नहीं। 51 ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बस ये सब जो चीजें याद करने वाला है, समझने वाला है, उसको करना है। ठीक है, अभी टाइम है थोड़ा सा, जो लोग सेंटर में है वो लोग देख सकते हैं, और बाकी लोग निकल जाइए जिसको निकलना है। लंब अभिलंब रूप में तल का समीकरण क्या होता है? क्या होता है भाई? LX MY NZ इक्वल टू P। यस, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म में जो है यही होता है, LX MY NZ इक्वल टू P। ठीक है, कुछ चीज याद करने वाला जिसको याद कीजिए, जो बनाने वाला बनाइए। ये क्या कह रहा है देखिए, तिरपना कह रहा है कि अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है तो उनके बीच का कोण क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? फॉर्मूला है L1A2 प्लस M1A2, फॉर्मूला है। ठीक है, 53 का। आ जाइए 54 का, एक्स अक्ष का दिक डायरेक्शन कोसाइन, एक्स अक्ष का बोला है तो एक्स के अलावा सब 0 कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 54 का बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ जाइए 55 में आ जाइए। कहता है किसी त्रिभुज के, ये त्रिभुज का 3 गो पॉइंट है, 3 गो बिंदु है, अब चेक करना है कि त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण होगा, क्या होगा, तो चेक करना पड़ेगा, और चेक करने में टाइम लगेगा, आपको भी पता है, और एग्जाम हॉल में ऐसा को तुमको बनाना भी नहीं है। ठीक है, चेक करने में टाइम लगेगा, तो हम अभी चेक नहीं करेंगे, आपका कहना भी बिल्कुल सही है। कहता है किसी घटना के प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है, आई से जान लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 57 में आ जाइए, ये डिमॉर्गन्स लॉ से होता है 1 माइनस ए यूनियन बी का डैश, और ई का डैश, यही हो जाएगा पी ए यूनियन, बस। सर कहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये डिमॉर्गन्स लॉ से होता है, आपको पता होना चाहिए। कहता है दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर इतना, पी बराबर इतना, तो पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों को जोड़ेंगे 0.2 और 0.6 जोड़ते 0.8 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, तो 0.8, सी ऑप्शन मार दीजिए, 0.8 वाला सही है, दोनों को जोड़ेंगे 0.8 आ जाएगा, सही है। 58 के बाद 59 में आ जाइए, दो पासे को फेंका जाए, फेंकने में जोड़ा पाने की प्रायिकता, दो पासे को फेंकेंगे, जोड़ा मतलब सेम आने, दो पासा को फेंकेंगे 36, जोड़ा सेम आता है, एक एक दो दो 6 जगह, क्या 36 1/6, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 60 में ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, एकदम कंफर्म। देखिए क्या करना है, इसमें ना एगो बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है, एक्स वाई के मान इसमें भर लीजिएगा, दुइये को बॉक्स बनाइएगा, एक्स के मान 0 डालिएगा ना, एक्स के मान 0 तो वाई मान 6 आ जाएगा, अपना 0 ही डालना है, वाई के मान 0 डालेगा तो एक्स मान 6 आ जाएगा, आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 0,6, एगो पॉइंट हो गया 6,0, और एगो पॉइंट होगा 0,0 हमेशा। क्यों होगा सर? ये सब बात अब अभी मत पूछिए क्यों होगा, बस 3 गो पॉइंट होगा, ये 2 गो निकालिएगा से, एक ओरिजिन वाला, क्योंकि इसका ग्राफ इधर ही आएगा, लेकिन सब बात छोड़ देते हैं, और चेक करना है तो मान रख रख के देखना है, वाला बिंदु रखिए, 0 6 रखिए उस बिंदु में, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 6 दूना 12, फिर 6 0 6 और 0 0 0, तो अगर मैक्सिमम पूछता तो 12 आंसर होता, मिनिमम पूछा तो 0 आंसर होगा, 0 0 कहीं है ऑप्शन नंबर डी में, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ ना, बस आपका हम रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है।
देखिए भाई, देखिए इसको, देखिए देखिए, ये जे क्रॉस के है, अक्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, जे क्रॉस के आई होगा, और आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्या हो जाएगा बताइए? सेम चीज का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 62 के बाद आ जाइए 62। कहता है tan इनवर्स एक्स जोड़ tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला। आप जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 - XY, लेकिन यहाँ पे एक शर्त दे दिया है। आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये भले बन जाएगा, बट जहां भी शर्त कंडीशन दे तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इसका फॉर्मूला ऐसे ये होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, ये हम भी आपको बता रहे, ये नहीं करे कि ये नहीं होता, ये होता है, बट इसमें एक रीजन होता है कि जब ये एक से बड़ा छोटा करने लगेगा ना तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, 63 में आइए, देखिए फिर देखिए, कॉट इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स एक्स, इसका भी रिजल्ट क्या होगा? पाई/2 ही होगा। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स जो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, बोले तो ऑप्शन नंबर बी, 63 का बी। ठीक है, 63 का बी, कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ जाइए 64, ये फॉर्मूला है 64 का डायरेक्ट। ये कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², ये फॉर्मूला है किसका? 2 tan इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला है, सी। 64 का सी मेरे भाई, 64 का सी। आ जाइए 65। ये देखिए, साइन में अगर निगेटिव हो, निगेटिव बाहर निकलता है, साइन इनवर्स 1/2 के मतलब साइन में कितना डिग्री का मान बटा 2, 30, 30 मतलब पाई/6, यानी -पाई/6, बोले तो बी। बी नंबर ऑप्शन सही है, 65 का बी, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। 66, 67 हो रहा है। देखिए यहाँ पे साइन से साइन वर्स खत्म हो जाएगा, तो 1/2, 1/2 बोले तो सी, 68 का सी। 68 में आइए, बहुत आसान आसान भी क्वेश्चन मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। 68 में देखिए, 3 dx, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर, और dx का x प्लस सी चाहे के, 3x प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। 68 का सी, 68 का सी। 69 में आइए, 69 में मेरे भाई, 69 में, 69, 69, 69 में आइए, 69 में आइए जल्दी। x⁵ का इंटीग्रेशन, x⁵ पावर में जुड़ जाता है, बट्टा में 6 पर बी नीचा ए, 1/6 को बाहर निकाल दिए, बी रखिए तो b⁵ हो जाएगा, हो गया ना? ए रखिएगा तो -a⁵, ऐसा ही आंसर होगा, b⁵ -a⁵ बटा में 6, b⁵, ये बी नंबर ऑप्शन में है क्या? बी ही है, बी। 70 का बी। आइए 70 में, 70 में आइए। ये √x का 2√x इंटीग्रेशन हो जाता है डायरेक्ट, आप बना के देख लीजिए। 16 0, 16 का 4, 4 दूना 8, -0, 8 ही आंसर हो जाएगा, बोले तो डी। आप इतना स्पीड से वहां भी बनाइएगा ना तो मजा आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 - √(1 - x², ऑप्शन नंबर बी। ये डिफरेंशिएशन है भाई, फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका देखिए 72 का, साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स पाई/2, इंटीग्रेशन ऑफ पाई/2 dx, तो पाई/2 बाहर, और dx का x प्लस सी, गलती मत कीजिएगा, आंसर ये होगा पाई/2 x प्लस के, ऑप्शन नंबर डी। ये मत सोचिए कि खाली पाई/2 आंसर हो जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं, कभी नहीं। 72 के बाद आ जाइए 73। देखो भाई, ये a², ये i का मान √(-1) है, i² कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 0 0 -1, ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम बढ़े गए हैं। बिना गुना करेंगे ऐसा आएगा, अब देख लीजिए गुना करके, गुना कर लीजिएगा। 73 के बाद 74 हम बिना गुना किए बोले हैं, अब गुना वहां गुना कर लेंगे आप, मेरे तरह नहीं बनाएंगे हड़बड़ा के। ठीक है, एडज्वाइंट बताना है, एडज्वाइंट बताने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज किया जाता है, यानी 1 चेंज भी होगा तो बेचारा 1 ही रह जाएगा, बाकी में चिन्ह बदला जाता है, -2 और -2, जो भी चिन्ह रहता है उसको चेंज, तो 1 -2 -2, 1 माइनस, अरे भाई यही ना है, 1 1, ऑप्शन नंबर ए, 74 का ए। ठीक है, फिर एडज्वाइंट पूछेगा तो केवल प्रिंसिपल डायगोनल चेंज करना है, और क्या करना है, बाकी बच्चे में, बाकी बच्चे में चिन्ह बदल देना है।
लक्ष्मी कुमारी सर डर लग रहा है। नहीं डरना नहीं है, अनुष्का प्रिया ऑफिशियल जो भी है उसको डरना नहीं है, चला ठीक है, डरना है ये नहीं है तो जाके एग्जाम दो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, हमको पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसका, देखिए अब इसको बनाना है ना तो आप बना सकते हैं कैसे, इसको पकड़ लीजिए डायरेक्ट। तो अगर इसको आप पकड़े तो ये 7 कहाँ है, सर 7 जो है ना तीसरा रो, तीसरा रो तीसरा कॉलम 6, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लीजिए, ये खत्म ये खत्म, 3 दूना 6 माइनस 0, 7 छक 42 आंसर आ जाएगा। 42 मिनट ऑप्शन नंबर, डायरेक्ट सोल्व हो गया ना, ऐसा क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। 70 का सी आ रही है 76 में। चलिए इसको कीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक्स क्यू बटा में टी बराबर वाई क्यू बटा में टी प्लस में कोई भी कॉन्स्टेंट, 3 खत्म हो जाएगा। एक्स क्यू इनने आएगा तो माइनस वाई क्यू बराबर कोई भी, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, हाँ ये क्यूब वाला होगा। होगा जरूर कहीं क्यूब वाला ऑप्शन, देखिए तो क्यूब वाला सब स्क्वायर वाला है, बताइए जल्दी से। यहाँ है ना, देखिए बी नंबर में नहीं है, बताइए बी नंबर में 76 का बी क्यूब वाला है ना। 77 में देखिए इसका टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन स्क्वायर पहले पावर फिर फंक्शन, पावर माइनस 1 डिफरेंशिएट फंक्शन, टेन का क्या होता है, टेन का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी 77 का डी। आइए 78 में, 78 में आइए, 78 में वो करिए डिफरेंशिएट, 2 बार करना है, देखिए d2y बटा डी एक्स मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे तो 4x क्यू हो जाएगा ना एक बार में, फिर दोबारा करना है तो दोबारा कीजिएगा, 4 तो बाहर एक्स की बाहर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 4 तिया 12x स्क्वायर, यही हो जाएगा 12x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 78 का सी। दोबारा करना है तो ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए 79 नंबर में, x के पावर 8 का हो जाएगा x के पावर 9/9, के पावर 9/9 इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ दिया जाता है 1 0, 1 रखिएगा 1/9, 1/9 बोले तो ऑप्शन नंबर सी 79 का भी सी। आ जाइए 80 में, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए 81 में, 81 में आ जाओ भाई, 81 में का जैसी ई लगता है मतलब ये बोल रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, रूट अंडर क्या होता है, आई के बगल वाला का स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4, ए के बगल वाला का स्क्वायर -3 के स्क्वायर 9, ए के बगल वाला 1 के स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14, रूट अंडर 14 बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ रही है 82 पर, क्या बोल रहा है, अ, अभिलंब का दिक अनुपात, अभिलंब का दिक अनुपात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक्स के बगल वाला कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 7, वाई का कोफिशिएंट 4, जेड का -2, तो 7 4 -2 हो जाएगा, 7 4 -2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अभिलंब का पूछेगा तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखिएगा, काम खत्म। अभिलंब का पूछेगा डायरेक्शन रेशियो, चलिए ये दे दिया है सब कुछ, सब कुछ दे दिया है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई, ए पी बी सब दे दिया है आपसे, पी ए यूनियन बी पूछा है। देखो ऐसा क्वेश्चन छोड़ना मत, इसका फॉर्मूला होता है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, पी ए प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो चलो रख दो, पी ए का मान कितना है 3/8, पी बी का मान कितना है 1/2, वो कितना है 1/4, बस हल करना है, 8 2 4 का उत्तम 8, 3 प्लस 2 चौका 8 -4 दूरा 4 3 7 2 5/8, कहीं होगा 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 5/8 कहीं होगा, 5/8 कहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में था। ऐसे फॉर्मूला याद रख के बनाएंगे, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा इस पर, अब यही नहीं कि यही आ जाए, डिजिट चेंज रहेगा, फॉर्मूला फॉर्मूला पर आएगा। ये देखिए क्वेश्चन का जवाब,
ये देखिए नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर है, लॉग लगेगा, नीचे वाला में लॉग लग जाएगा लॉग एक्स, लेकिन आगे माइनस है, ठीक है, माइनस की वजह से हो जाएगा लॉग 1/x। कहीं है लॉग 1/x, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। नीचे का डिफरेंशिएट ऊपर हो तो नीचे वाला में लॉग लग जाता है, माइनस था इसलिए पावर में आया माइनस। ये फॉर्मूला है, P बराबर एनी बटा एन एस होता है, ऑप्शन नंबर बी। P बराबर एनी बटा एन एस होता है, ऑप्शन नंबर बी। 86 में आइए, का डायरेक्शन देखिए, जब भी पूछे ना डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, कोजे मतलब कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पूछे ना कोई वेक्टर का, तो मेरे भाई उसके वेक्टर में ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है जानते हैं ना, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144, अरे जोड़ना पड़ेगा, 44 6 50 60 70 169 आ रहा है। देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो देख लो, 169, 169 का वर्गमूल 13, वाह 13 आ गया, तो 13 से भाग दे देना है सब में, बस मैग्नीट्यूड से भाग दे देना है। 3/13 माइनस 4/13 12/13, यही डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। 3/13 माइनस, चलिए ऑप्शन नंबर सी, सी डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, उस वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाऊं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एग्जाम के बाद आंसर मिला लीजिएगा। एग्जाम सेंटर से आने के बाद आप आंसर में, मैं आंसर मिलवाऊंगा, जरूर आंसर मिला लीजिएगा। आप कितना सही होगा नहीं होगा क्या होगा। वाई जेड का, वाई जेड तल का समीकरण, वाई जेड का पूछा है तो x बराबर 0 हो जाएगा, 87 का ए, इसका बोलेगा उसके अलावा सब 0, बात खत्म। 87 के बाद आ रही है 88। हाँ बच्चा यहाँ फंसेगा, ये दो गो डंटा खड़ा है तो ये डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो जाएगा तो सब में गुना हो जाएगा, तो 5 5 दूना 10, 5 3 15, 5 2 का 20, यानी इसका आंसर होगा 5 10 15 20, 5 10 15 20, ऑप्शन नंबर सी। दो डंटा मतलब मैट्रिक्स। 88 में आ गए, बिना बनाए आप बोलिए आंसर 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ऑप्शन में 0 रहे, मार देंगे 99% सही हो जाएगा। 90 में आ जाइए, 90 90 90 90 90 90 में आ जाइए मेरे भाई, 90 में आ जाइए। क्या कह रहा है देखिए, ये फॉर्मूला है किसी का, किसका फॉर्मूला है बता दो, a प्लस बी का होल क्यू का, यानी ये फॉर्मूला है x प्लस ए का होल क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस ए का पावर 4 बटा में 4 ए। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था 90 का, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए सर, आप कौन कौन बोर्ड पढ़ाते हो भाई साहब, एनसीईआरटी जहाँ जहाँ यूज होता है सारा, अब सोच लीजिए। हर बोर्ड अब एनसीईआरटी कर दिया तो हर बोर्ड का तैयारी हो गया। चलिए 91 में आ जाइए, 91 में आ जाइए। ये बोल रहा है साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/log x तो हो जाएगा, और फिर log x का 1/x हो जाएगा, यानी ये आंसर 1/x log x, 1/x log x कहीं, सॉरी सॉरी गलत है, गलत है, बनाया हुआ गलत है, दोबारा ध्यान दीजिए। साइन के बगल में जो भी है मेरे भाई वो एंगल है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल जैसे के तैसे, फिर एंगल का तो 1/x, यानी सही आंसर होगा कॉस लॉग एक्स अब बटा में एक्स। मैं थोड़ा लॉग को ही देख लिया था, कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स, कॉस लॉग एक्स बटा में एक्स। ऑप्शन नंबर सी की तरफ दौड़े, 91 का सी, ऑप्शन नंबर सी, 91 का सी, ऑप्शन नंबर सी। 92 का आ जाइए, 92। ए प्लस बी पूछे तो डायरेक्ट जोड़ देना है, ए प्लस बी पूछा है, जोड़िए, 2 1 3, 5 5 10, 3 6 9, 1 2 3, 3 10 9 3, 3 10 9 3, 3 10 9 3। अरे भाई ये तो है ऑप्शन नंबर ए, हम दुनिया भर के खोज रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही था। चलिए 8 क्वेश्चन और रह गया, बस 8 क्वेश्चन, गर्दा गर्दा कर देना है आज एग्जाम हॉल में मेरे भाई, गर्दा गर्दा कर देना है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर पावर -1 डिफरेंशिएट फंक्शन, और ये फॉर्मूला है किसका, साइन 2x का, बस बस गर्दा गर्दा कर देना है आज, ऑप्शन नंबर सी।
ऐसने क्वेश्चन आएगा और इतना ही फास्ट बना के आइएगा मेरे शेर। चलिए बस 7 क्वेश्चन और है, ठीक है। ये देख लीजिए, खत्म है कहानी। अब लॉग वाला का नियम क्या है, ई के पावर एक्स और एक्स का 1 ई, यही आंसर हो जाएगा। ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो 1/x ऑप्शन पर बी। बस 6 क्वेश्चन बच गया। कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 + एक्स स्क्वायर, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। 95 के बाद 96। अब बोलिए ई डिटर्मिनांट का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो पहले इसको सोल्व कीजिए। तो एक्स स्क्वायर -2 × 4 -+4, अब इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। 2x नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में है। बस 4 क्वेश्चन और। ये देखिए फॉर्मूला हो जाएगा का, माइनस है तो कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स माइनस रहता है तो कॉस का हो जाता है, पता है ना। यहाँ माइनस है इसलिए कॉस, माइनस नहीं होता तो साइन का होता। 97 हो गया, 98 में आ जाइए। खत्म है कहानी। अब आई क्रॉस जे के डॉट के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 1 1 समान चीज का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। बी 98 का बी, 99 100 यानी लास्ट हो रहा है। साइन 10x का डिफरेंशिएशन, साइन का होता है कॉस, एंगल 10x जैसे करते हैं, फिर 10x का 10, 10 cos 10x, 10 cos 10x, ऑप्शन नंबर सी 99 का, ऑप्शन नंबर सी। 100 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए सेक स्क्वायर 2x का, ये tan 2x हो जाएगा। tan 2x का फॉर्मूला है बटा में 2 प्लस में tan 2x/2, ऑप्शन नंबर सी। 100 का हो गया सी, यानी आज का कहानी खत्म।